नमस्कार दोस्तों। पावर का नशा कई बार नौकरशाहों को बदमिजाज, बददिमाग और संवेदनहीन बना देता है। ऐसे नौकरशाहों को लगता है कि वही भाग्य विधाता है, उनके ही दस्तखत से फैसले होते हैं, इसलिए खास किस्म का गुरूर उनके बर्ताव से टपकने लगता है। आम लोगों के साथ नौकरशाहों का यह बर्ताव कई बार हदें भी तोड़ता है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता, क्योंकि पोर पोर में पावर का नशा जो होता है। गाहे बगाहे ऐसे नौकरशाहों के कारनामे या बयानों के वीडियो आते रहते हैं। बिहार से एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की संवेदनहीनता की ऐसी ही एक खबर आई है। बेटियों को सशक्त बनाने के लिए, उन्हें उनकी क्षमताओं का एहसास कराने के लिए बिहार सरकार की तरफ से आयोजित कार्यशाला में सूबे की सीनियर आईएएस अधिकारी ने जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया, वो हैरान करने वाला है। मैं चाहता हूं कि मेरा यह वीडियो बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी तक जरूर पहुंचे। हरजोत कौर बम्हरा नाम की सीनियर आईएएस अधिकारी ने जिस तरह से लड़कियों के साथ बर्ताव किया, उसके एवज में उनसे जवाब तलब हो, उनसे पूछा जाए कि बिहार की बेटियों के जरूरी सवालों का जवाब देते वक्त उन्होंने ऐसी संवेदनहीनता क्यों दिखाई, ऐसे जवाब क्यों दिए। एक बार तो एक छात्रा के सवाल से चिढ़कर मैडम ने यहां तक कह दिया, तुम मत दो वोट, बन जाओ पाकिस्तान। जरा सोचिए, एक आईएएस अधिकारी ट्रोल की भाषा में बात करता है। अब आपको बताते हैं कि बिहार की बेटियों ने इस आईएएस अधिकारी से क्या पूछा था और इन आईएएस अधिकारी मैडम ने ठसक के साथ क्या जवाब दिया। आप खुद भी गौर से सुनिए और तय कीजिए कि क्या उनका यह तरीका सही था। मामला यह है कि बिहार सरकार के महिला एवं विकास निगम की तरफ से यूनिसेफ के साथ 2 दिन की एक कार्यशाला का आयोजन पटना में किया गया था। विषय था सशक्त बेटी समृद्ध बिहार, टुवर्ड्स एनहांसिंग द वैल्यू ऑफ गर्ल चाइल्ड। मकसद था बिहार की बेटियों को लैंगिक समानता मिटाने वाली सरकारी योजनाओं से उन्हें वाकिफ कराना। लेकिन जब लड़कियों ने, बेटियों ने, छात्राओं ने इस कार्यशाला में महिला विकास निगम की एमडी और सीनियर आईएएस अधिकारी हरजोत कौर से कुछ सवाल पूछे तो क्या जवाब मिला, वो गौर से सुनिए। पटना से छपने वाले दैनिक भास्कर में यह खबर आज विस्तार से छपी है। इस तेवर के साथ खबर लिखने वाली इस रिपोर्टर को भी मेरा सलाम है, और ऐसे प्रमुखता से छापने वाले संपादक को भी। हालांकि इस खबर में रिपोर्टर का नाम नहीं है, लेकिन मैंने किसी से पटना में पता किया तो जानकारी मिली कि भास्कर की सविता कुमारी ने यह रिपोर्ट लिखी। फिर मैंने सविता कुमारी से भी बातचीत की, कुछ वीडियो भी मैंने सविता से मंगवाए ताकि छात्राओं के साथ हुए बर्ताव की जानकारी सीएम और सरकार तक पहुंचे। इस सरकारी कार्यक्रम में मंच पर आईएएस अधिकारी हरजोत कौर के साथ समाज कल्याण विभाग के सचिव प्रेम सिंह मीना समेत बाकी अधिकारी बैठे थे। सामने पटना के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को बुलाया इसलिए गया था ताकि लैंगिक भेदभाव और घर से लेकर सड़क तक उनके साथ जो दिक्कतें हैं, भेदभाव है, वो शेयर करें, उनकी बात सुनी जाए, कुछ समाधान सुझाया जाए। लेकिन मैडम हरजोत कौर का रवैया बेहद संवेदनहीन था। एक एक करके कुछ सवाल और जवाब आप सुनिए और फिर सोचिए। भास्कर के हवाले से मैं बता रहा हूं, एक एक करके कुछ सवाल। और एक लड़की जो इस कार्यक्रम में थी, उसका वीडियो भी मैंने अलग से मंगवाया है। वो वीडियो में भी मैं आगे दिखाने वाला हूं कि वो लड़की क्या कह रही है जो मैडम के सामने एक छात्रा के तौर पर बैठी थी। एक लड़की ने सवाल पूछा, मैं मिलर स्कूल की छात्रा हूं, स्कूल का शौचालय टूटा है, अक्सर लड़के भी घुस आते हैं, शौचालय न जाना पड़े इसलिए कम पानी पीते हैं। यह बहुत बेसिक सी समस्या है सरकारी स्कूलों में लड़कियों की। मैडम ने क्या जवाब दिया? मैडम ने कहा है, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में अलग से शौचालय है? अगर हर जगह बहुत मांग होगी तो कैसे चलेगा? ये तरीका आगे सुनिए। एक लड़की ने कहा, मैं प्रिया कमला नेहरू नगर से आई हूं, सरकार सब कुछ देती है, क्या स्कूल में 20-30 रुपए का सैनिटरी पैड नहीं दे सकती?
ये भी बुनियादी समस्या है, क्योंकि ये लड़कियां जो वहाँ गई थी सब स्लम बस्ती की लड़कियां हैं। मैंने पता किया वहाँ से, जिनके परिवार को आजीविका चलाने के लिए 100-200 रुपये भी हर रोज़ उनकी आमदनी हो, कोई ज़रूरी नहीं है। सरकारी स्कूल में ऐसे बच्चियाँ ही पढ़ती हैं। तो उस लड़की ने एक बुनियादी सवाल उठाया। तो क्या जवाब दिया मैडम हरजोत कौर ने? हरजोत कौर ने कहा, मांग का कोई अंत नहीं है। कल को जींस पैंट मांगोगी, परसों सुंदर जूते, और अंत में परिवार नियोजन कराने के लिए साधन भी मुफ्त में देना पड़ेगा। मैंने वीडियो सुना, उन्होंने कहा परसों निरोध भी मांगोगी, ऐसी भी कुछ बात उन्होंने, कंडोम मांगोगी, ऐसा कुछ भी कहा उन्होंने। मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की आदत क्यों है? सरकार के हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तो कैसे होगा मैम? जरा सोचिए, मंच से एक आईएएस अधिकारी, एक लड़की कहती है 20-30 रुपए का सैनिटरी पैड नहीं दे सकते, तो जवाब आता है। उसके बाद छात्रा ने कहा, नहीं मैम, जो सरकार के हित में सरकार को देना चाहिए वह तो बता दें। तो मैडम कहती हैं, आईएएस अधिकारी, सरकार से लेने की जरूरत क्या है? यह सोच गलत है, कुछ खुद भी किया करो। तो इसके लिए बुलाया था क्या? यही छात्रा और छात्राएं बाद में कह रही थी। भाषण देने के लिए बुलाया था, या उनकी जो मुश्किल है समझने के लिए, उनकी अगर किसी सरकारी योजना से उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, उनकी कोई मदद हो सकती है, ये बात करने के लिए बुलाया था। आगे बहुत अहम है, एक लड़की ने पूछा, सरकार को पैसा इसलिए देना चाहिए कि वो हमसे वोट लेने आती है। एक लड़की, थोड़े से जाहिर है ऐसे सवाल जवाब में आक्रोश किसी को होगा, उसने ही कहा। तो मैडम ने क्या कहा, बेवकूफ़ी की इंतहा है, चली जाओ पाकिस्तान। वोट तुम पैसों के एवज में देती हो क्या? सुविधाओं के एवज में देती हो क्या? बताओ। छात्रा ने कहा, मैं हिंदुस्तानी हूं, पाकिस्तान क्यों जाऊं? अगर कोई लड़की, आपने बुलाया है इसलिए कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसका फायदा समझाने के लिए या उसका लाभ कैसे लें, आपने कार्यक्रम का नाम रखा सशक्त बेटी समृद्ध बिहार। और अगर बेटियां कुछ सवाल पूछ रही हैं तो आप करिए पाकिस्तान बन जाओ, ये पाकिस्तान चले जाओ। ये कौन सी भाषा है मैडम जी? नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी, जरा इनसे शो कॉज पूछिए, इनसे जवाब तलब होना चाहिए। क्या कोई आईएएस अधिकारी सामने बैठी छात्रा को उसके किसी सवाल के जवाब में कह सकती है तुम पाकिस्तान बन जाओ? और ये कौन लोग आज की तारीख में बोलते हैं? बीते 8 सालों में इस देश में सबको पता है, जो भी सरकार से असहमत होता है ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, उनसे ऐसे ही कहा जाता है देशद्रोही हो तुम, पाकिस्तान चले जाओ। यहां एक छात्रा पूछ रही है जिसे आपने बुलाया है, जिसकी मुश्किलें और समस्याओं का समाधान करने के लिए या कोई रास्ता दिखाने के लिए बुलाया है। सामने मंच पर सरकारी नुमाइंदे के तौर पर एक आईएएस अधिकारी बैठी हैं, वो कह रही है पाकिस्तान बन जाओ। बहरहाल इसी में आगे है, अलग अलग तरह के सवाल जवाब है। और एक लड़की का वीडियो मुझे जो पटना की रिपोर्टर है सविता ने भेजा है, वो भी मैं दिखाता हूँ। लेकिन अच्छा है, भास्कर ने हेडिंग भी ऐसा ही छापा है, छात्राओं का दर्द, टूटे शौचालय में लड़के आ जाते हैं, संवेदनहीन जवाब। छात्राओं का दर्द, सैनिटरी पैड स्कूल में उपलब्ध हो, कल जींस मांगोगे तो परिवार नियोजन के साधन भी हम देंगे क्या? और उसी में है कि भास्कर ने जो लिखा है, शायद एमडी बच्चियों को ये समझाना चाहती हैं करके लिखा है। आप बच्चियों को सोच बदलनी होगी, तय करना होगा कि आप खुद भविष्य में क्या बनना चाहती हैं। उसके बाद ये भी है कि भास्कर ने महिला एवं बाल विकास निगम के अध्यक्ष जो हैं, सह प्रबंध निदेशक मतलब एमडी हरजोत कौर से बात करने की कोशिश की, उनका कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन उससे पहले तस्वीरें आप स्क्रीन पर देखिए, ये उसी कार्यक्रम की तस्वीर है और वो हिस्सा जहां उन्होंने कहा है पाकिस्तान बन जाओ, मैं चाहता हूं कुछ सेकंड है वो जरूर सुनिए, ताकि उनकी आवाज़ से आपको अंदाजा लग जाए कि इसमें कहीं कोई बनावटी नहीं है, ऐसा बोला गया है। उसके बाद एक लड़की का भी बयान आपको सुनाता हूँ, सुनिए अच्छा मत दो तुम वोट, सरकार तुम
बेरोजगारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं नहीं मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान, तो तुम वोट बन जाओ पाकिस्तान। मैं तो हिंदुस्तान में, तुम पाकिस्तान में क्यों जा? हाँ तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। ये तो उस लड़की को जवाब दिया जिसका जिक्र मैंने किया। उसके बाद एक लड़की से भास्कर की रिपोर्टर ने बात की है, उसका वीडियो मैं आपको सुनाता हूं। वो लड़की की तकलीफ सुनिए, जो लड़की वहां गई थी कि शायद उनकी बात सुनी जाएगी, लेकिन उस लड़की का क्या कहना है पहले सुनिए। आप सुनिए। मेरी इस प्रोग्राम से उम्मीदें थी कि जब बेटियों की बात हो रही है तो बेटियों की बातें को सुनी जाए और उनको बहस के रूप में ना लिया जाए। उनकी जो भी चीज़ें हैं उसको पहले जो भी यहाँ सरकार की तरफ से आए हैं, प्रतिनिधि आए हैं, उनको उनकी बातों को लेना चाहिए। दूसरी बात है कि मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के साथ आई हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत लड़कियाँ जुड़ी हुई हैं, तो मैं उनकी बातों को लेकर, अपनी बातों को लेकर आई हूँ। तो यहाँ जो भी बातें हो रही है वो एक वन वे में हो रहा है। जो प्रतिनिधि हैं वो अपने तरीके से सोच रहे हैं कि उनका कैसा बचपन रहा, उनकी कैसी जीवनी रही, और उन्होंने वो जिस क्षेत्र में है। आपको लगता है आपकी बातें नहीं ज्यादा सुनी गई? मुझे लग रहा है कि बेटियों की बातें नहीं सुनी गई। बेटियों की किसी की नहीं सुनी गई? नहीं सुनी गई, क्योंकि पैनल में भी जब बेटियां सवाल कर रही है तो उनको बताया क्या आपको ज्यादा दिशा निर्देश दिया गया या आपको सब 10-8 टीचर मिलके आप लोग को ही पढ़ा रहे थे? कैसा लग रहा था? मुझे लग रहा था कि दिशा निर्देश कम और टीचर ज्यादा बन रहे थे, क्योंकि हमें वो कह रहे थे आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। हमें एक दिशा निर्देश की जरूरत है, हमारे जैसे बेटियों की दिशा निर्देश की और मौकाओं की जरूरत है। मौकाएं हैं लेकिन मौकाओं की पहुंच। सुन लिया आपने। अब एक छात्रा जो उस कार्यक्रम में थी, जो ये बात कह रही है, करीब करीब इसी तरह की बातें वहाँ जितनी भी छात्राएं आई थी, जिन्हें लाया गया था, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ती हैं, उनकी यही राय थी। और छात्राओं का कहना था कि हमें बुलाया इसलिए गया ताकि हमारी बात सुनी जाए, लेकिन हमें ही बोलने नहीं दिया गया। और मंच से जो बैठी थी लग रहा था वो टीचर है और हमें हर बात पर डांट रही थी। हमारी किसी बात को ठीक से सुना नहीं गया। ये आक्रोश उन छात्राओं में है जिनके लिए सरकार ने ये कार्यक्रम रखा था। और ऐसी बहुत सारी छात्राओं से मैंने किसी के जरिए समझने की कोशिश की तो यही फीडबैक मिला। अब सिर्फ कहना यह है नीतीश कुमार जी और बिहार की सरकार और सिस्टम से कि अगर बेटियों का ये जो नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस तरह की नारेबाजी जुमलों से सिर्फ बात नहीं होती। बात होती है कि जमीन पर कैसे आप उन्हें मोटिवेट करते हैं, कैसे उनकी मुश्किलें परेशानियां समझते हैं। खासतौर से उस तबके की बेटियां जिस तबके की ये हैं, उन्हें बहुत तरह के संसाधन, सुविधा और मोटिवेशन की जरूरत है। उन्हें अगर वाकई उनका उत्थान, उन्हें एलिवेट करना चाहते हैं, और जो आपने कार्यक्रम का नाम रखा सशक्त बेटी समृद्ध बिहार, तो ये सशक्त बेटी तब होगी जब उनकी बात सुनी जाए। उन्हें इस तरह से ना कहा जाए कि तुम पाकिस्तान बन जाओ। वो अपना गुस्सा का इजहार करेंगी और गुस्से का इजहार उस मंच पर ना करें जहां बड़े अधिकारी बैठे हैं, जिन्होंने उन्हें बुलाया तो कहां करे, कौन सुनता है उनकी। लेकिन सरकार की तरफ से ये जवाब, तो बहरहाल हमें उम्मीद है कि सरकार तक, नीतीश कुमार तक और मदन साहनी जो इस विभाग के, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ये महिला बाल विकास निगम आता है, उन तक ये वीडियो पहुंचेगा। और एक बड़ा सवाल जो एक बच्ची ने उठाया है, मैं कहूंगा सरकार को, नीतीश कुमार जी को खास तौर से, ये जो 20 से 30 रुपए के सैनिटरी पैड की बात उस लड़की ने की है, इस पर गौर से ध्यान देने की जरूरत है। बहुत तरह की योजना, जिसको रेवड़ी बोलते हैं, इन्होंने, मोदी जी ने रेवड़ियां बोला, हालांकि उनकी सरकार अपने अपने ढंग से ये करती है, लेकिन बहुत तरह की सरकारी योजनाएं होती हैं, बहुत तरह की ऐसी छूट होती है जिससे लोगों को फायदा भी मिले, वोट भी मिले। लेकिन यहाँ सवाल बेटियों का है और उनकी उस बुनियादी समस्या का है जिसके लिए उस बेटी ने अपनी बात रखी है। सरकार को इस दिशा में ज़रूर सोचना चाहिए। इससे कोई अरबों का, खरबों का बोझ सरकारी खजाने पर नहीं आएगा, लेकिन स्कूलों में बेटियों की जो परेशानी है उससे उन्हें मुक्ति ज़रूर मिलेगी। बेटियों की आवाज़ नीतीश कुमार तक पहुँचे और साथ में ये भी पहुँचे कि ऐसी IAS अधिकारी इस महकमे को हैंडल करने के लिए सक्षम नहीं है। अगर जवाब देने का उनका ये तरीका, वो रवैया है, तो उनसे जवाब तलब तो हुई। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और बिहार की बेटियों से अपील, जब भी मंच पर नेता और मंत्री और ऐसे नौकरशाह मिले, ऐसी बुलंदी से सवाल पूछना,
ऐसी बुलंदी से बार बार उनसे सवाल पूछना यह आपका हक है। सही है, आपने वोट दिया है, आपने चुना है, आप सरकार को चुनते हैं। चुनते इसलिए हैं कि सरकार आपकी सुने, आपकी मुश्किलें आसान करे। तो आपका हक है कि आप उनसे सवाल पूछिए। परवाह मत करना कि सामने कोई हरजोत कौर बैठी है या सामने कोई नेता मंत्री विधायक बैठा है। इसी तरह से जब पूछोगे तो आपको आपका हक मिलेगा। एक नागरिक के तौर पर लगातार सरकार और सिस्टम से सवाल पूछना जरूरी। बेटियों को भी सलाम जो बेटियां इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने गई थी। नमस्कार।